नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित जैन। एक बार फिर आपको लेकर आया हूँ अरिहंत टेक्सटाइल पे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसके अंदर ना तो कोई सूट, ना कोई साड़ी, ना कोई दुपट्टा कुछ दिखाने वाला नहीं हूँ। सिर्फ आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ जो हर कपड़े के व्यापारी को जरूरी है। चाहे कोई दुकानदार हो, चाहे कोई मैन्युफैक्चरर हो, चाहे कोई कंज्यूमर हो। देखिए, आपने ना बहुत सारी वीडियो में सुना होगा कि 1 तारीख से जीएसटी 12% होने वाला है। अभी तक हमारे कपड़े की लाइन में 5% जीएसटी है। तो आपको कहना ये चाहता हूँ, अगर आप कोई दुकानदार हो, अगर आप एक रजिस्टर्ड डीलर हो, आज अगर आप 5% के अंदर परचेजिंग कर लेते हो, आज आप अगर कोई 5% में परचेजिंग करते हो और 1 तारीख के बाद अगर आप उस माल को सेल करते हो, दोस्तों मेरे भाइयों, आप बात को समझना, ध्यान से समझना। 100 रुपये का सूट आपने मेरे से परचेज करा, आज 5 रुपये जीएसटी मैंने आपसे ले लिया, 105 रुपये मैंने आपको दे दिया वो पीस। कल 1 तारीख के बाद या 2 या दिन बाद, 1 तारीख के बाद जब भी आप उस माल को बेचोगे ना, आपको 12% जीएसटी के अंदर वो माल बेचना है। तो आपने दिया 5%, आपको मिलेगा 12%। जो 7% का जो डिफरेंस है ना, वो कमाई नहीं है, वो आपकी जेब में नहीं जाएगी, वो आपको गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात, जो भी एक रजिस्टर्ड डीलर है उसके लिए कोई फायदा नहीं है आज की डेट में माल खरीद के। वो आज खरीदेगा तब भी उसे 12% में माल बेचना है, 7% गवर्नमेंट को जमा कराना है। अगर 1 तारीख के बाद परचेज करेगा तो 12% में परचेज करेगा, 12% में ही सेल करना है। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट बताता हूं, अगर आप कंपोजिशन वाली पार्टी हो, कंपोजिशन वो होता है, सबको पता होता है सर कंपोजिशन क्या है, जो 3 महीने के अंदर रिटर्न फाइल कर रहा है और उसको इनपुट नहीं मिलता है, उसे 1% जमा कराना होता है। तो उसके लिए भी इस स्कीम के अंदर कोई फायदा नहीं है। आज अगर कंपोजिशन का आदमी मेरे से माल परचेज करता है 5% जीएसटी में, वो 1 तारीख के बाद कभी भी अगर माल बेचेगा, जब 12% हो जाएगी, तो उसको 1% जितने का वो माल परचेज कर रहा है उसे वो जमा कराना है, जो कंपोजिशन की स्कीम होती है, और 7% उसे गवर्नमेंट को जमा कराना ही पड़ेगा, जो वो कस्टमर को 12% ले रहा है जीएसटी। दूसरी बात क्लियर। अब इसके बाद तीसरी बात, अगर कोई कंज्यूमर है, कंज्यूमर का मतलब क्या होता है सर? कंज्यूमर जिसको अपने पहनने के लिए सूट चाहिए, शादी के लिए सूट चाहिए, लेन देन के लिए सूट चाहिए, ट्रस्ट में बांटने के लिए सूट चाहिए, दान में देने के लिए सूट चाहिए। समझ गए बात को? जिसको मेरे बिल से इनपुट नहीं लेना है, कंज्यूमर है जो यूज करना चाहता है, वो अगर इन 3 दिन के अंदर आएगा, आज 28 तारीख है, आज ही इस वीडियो को पोस्ट कर डालूंगा रात को, 29, 30, 31, 3 दिन आपके पास बचे हुए हैं, तो नेट 7% आपकी जेब में प्रॉफिट आएगा दोस्तों। अगर आप कंज्यूमर हो तो आप माल परचेज कर सकते हो एज अर्ली एज पॉसिबल। जितना जल्दी परचेज करोगे उतना आपको फायदा मिलेगा। आज अगर आप 1 तारीख के बाद परचेज करते हो वही 100 वाला सूट, तो आपके बिल के अंदर 12% जीएसटी हो जाएगी ऑटोमेटिकली। 7% की महंगाई आपकी पॉकेट को सहनी पड़ेगी। तो आपके पास 3 दिन है। आप सूट, साड़ी, लहंगा, दुपट्टा, पेटीकोट और पैंट शर्ट, 6 आइटम में हम डील करते हैं। आप 6 की 6 आइटम में कुछ भी ले सकते हो। 5% के अंदर आपको सारा माल मिलने वाला है। कंज्यूमर को, जिसको इनपुट नहीं लेना है, तो उसके लिए फायदा है। ये मैटर है तीसरा। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बताता हूं, 1 तारीख के बाद आप कभी भी आओ, कोई महंगाई नहीं होने वाली, कुछ भी नहीं होने वाला। जो रेट यहाँ पे अभी है वही रेट आपको 1 तारीख के बाद मिलेगा। ठीक है ना? ये सिर्फ क्या है, कस्टमर को एक लुभाने के लिए करते हैं कि जल्दी आओ, जल्दी आओ और माल ले जाओ मेरे से। हमारे यहाँ गलत गाइड करने वाला कोई काम नहीं, हम आपको हमेशा सही रास्ता दिखाएंगे। आप ध्यान से देखो मेरी वीडियो को, 2 बार देखो तो आपके माइंड में पिक्चर एकदम फिट हो जाएगी सर। 1 तारीख के बाद आओगे, जो सूट मेरा 190 का वो 190 का ही मिलेगा, जो पीस 200 रुपये का वो 200 रुपये के अंदर ही मिलना है। दोस्तों, अगर आप एक रजिस्टर्ड डीलर हो, आपके पास जीएसटी नंबर है, तो अभी क्या हम आपसे 5% चार्ज करते हैं, जो आपको इनपुट मिल जाता है, और 1 तारीख के बाद हम आपसे 12% चार्ज करेंगे, उसका भी आपको इनपुट मिल जाएगा। तो महंगाई तो बढ़ी नहीं आपके लिए। आपको कुछ भी नहीं करना। मैंने आपको सपोज करो ये पीस अगर 100 रुपये के अंदर बेच डाला, प्लस 12%, 112 रुपये आपसे ले लिए, आप इस पीस को 110 रुपये के अंदर बेच दो होलसेल में, और प्लस 12% कस्टमर से एज इट इज आपने जीएसटी ले ली, तो आपका कुछ भी नहीं किया, रेट भी वही लगा, सब चीज ये ऑटोमेटिकली जो है ना, ये कंज्यूमर के ऊपर जाएगी सर। कोई भी रीसेलर है तो इस चीज से परेशानी ना हो कि कपड़े में 12% हो गया तो ऐसा क्या हो गया। ऐसी भी आइटमें हैं जिसमें 18% भी टैक्स है, वो भी खूब चलती है, खूब बिकती है, खूब सेल निकलती है उसकी, उसका इनपुट मिल जाता है ये। और अगर आप अनरजिस्टर्ड डीलर हो तो आपको क्या करना है, अपनी कॉस्टिंग के अंदर ऐड करना है, तो सिर्फ 5-7% का फर्क पड़ेगा। कोई तकलीफ वाला काम नहीं है। कोई भी ऐसा दिमाग में कोई टेंशन मत लेना सर। 1 तारीख से भी रेगुलर काम चलेगा। जनवरी से टाइम पीरियड बहुत बढ़िया आएगा सर।
क्योंकि जनवरी में जो सीजन चालू होता है ना, वो गर्मियों की शुरुआत होती है, और वो माल जो आप खरीदोगे वो आप दिसंबर तक आपके पास टाइम होता है माल बेचने का। और दोस्तों, अब अगर आप किसी भी आदमी की गर्म पीस की वीडियो देखते हो तो उसके अंदर रिस्क बिल्कुल मत लेना, क्योंकि गर्म का सीजन ऑफ हो चुका है। जनवरी में गर्म माल बिल्कुल नहीं बिकता है। और अगर आपने 10-15% माल बेच लिया, 70-80% आपने अपनी कैपिटल एंड कर ली, तो उसका क्या फायदा होगा? 1 साल तक आप उसको क्या बंद रखोगे अपने कमरे में, दिसंबर में दोबारा खोलोगे, उसके बाद फैशन चेंज हो जाएगा। तो गर्म माल से शुरुआत बिल्कुल नहीं करनी है। आप कहीं से भी हो, कॉटन से ही शुरुआत करो अगर आपको सही शुरुआत करनी है। सही टाइम पे सही माल परचेज करोगे, रिस्पॉन्स आएगा ही आएगा। और जेंटल नीचे अगर आओ एक बार। गलत आदमी से परचेज करोगे तो आपका काम खराब हो सकता है उसमें। तो आज के लिए नमस्कार।